ओमान आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद किसी को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि मुझे आज एक नौजवान लड़की चाहिए। असल में ओमान जल्द ही 90 साल का होने वाला था। हम जान पाते हैं ओमान एक मशहूर पत्रकार था। उसका लिखा हुआ लोग ज़रूर पढ़ते थे। अगले दिन ओमान फिर से विनी नाम की एक औरत को फ़ोन करता है। हम जान पाते हैं कि विनी भी लड़कियों से गलत काम करवाती थी, क्योंकि उसने कई बार ओमान के लिए लड़कियों का इंतज़ाम किया था। ओमान आज भी उसी औरत से नौजवान लड़की की मांग करता है, क्योंकि यहाँ पर ओमान उससे कहता है कि वो अपना 90 साल का जन्मदिन एक नौजवान लड़की के साथ गुजारना चाहता है। तब यहाँ पर बिन्नी उससे वादा करती है कि वो जल्द ही उसके जन्मदिन से पहले किसी लड़की का इंतजाम कर देगी। अब इसके बाद हमें एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, और यहीं पर हमें रीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की की उम्र लगभग 20 साल की थी, जिसकी माँ काफी लंबे समय से बीमार रहती है, इसलिए इसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। अब इधर हम ओमान को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर होता है। उसकी नौकरानी उसके घर पे काम कर रही होती है। तभी ओमान को याद आता है कि जब वो जवान हुआ करता था तब अपने घर की नौकरानियों के पास कहीं भी जाके उनके साथ पानी निकाल दिया करता था। ये नौकरानी बहुत सालों से ओमान के घर पे काम कर रही होती है और इसने बहुत बार ओमान का पानी निकाला था। वैसे आज ओमान 90 साल का होने वाला था, जिसके चलते वो खूब सज धज के विनी के घर की तरफ निकलने वाला था, ताकि वहां पर नौजवान लड़की के साथ अपना जन्मदिन बिता सके। अब जैसे ही वो विनी के घर में पहुंचता है, विनी उसका वेलकम करती है। यहाँ पर विनी उससे कहते हैं कि तुम इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर भी आज भी तुम्हें इन लड़कियों का इतना शौक है। अब हम देखते हैं विनी ओमान को उसके कमरे तक लेकर जाती है, जहाँ पर जब ओमान कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़की सो रही होती है। और ये वही लड़की होती है जो हमें फैक्ट्री के अंदर काम करती हुई दिखाई जाती है, जिसका नाम रीना था। यहाँ पर रीना का निखरा हुआ बदन देखकर ओमान बिल्कुल हैरान रह जाता है। अब वो जल्दी से अपनी ताकत की गोलियां खाकर रीना के पास आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं रीना ने अपने चेहरे पर काली पोत रखी थी ताकि ओमान उसे बाद में पहचान ना सके। यहाँ पर ओमान उसके साथ शुरुआत करने की कोशिश करता है, लेकिन रीना अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। ओमान भी यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता, बस काफी कोशिशें करता है, जिससे नाकाम होकर वो सो जाता है। सुबह होने के बाद हम देखते हैं ओमान रीना के पास कुछ पैसे रख के वहां से चुपचाप चला जाता है। रीना को पैसों की बहुत जरूरत थी, जिसके चलते वो यहाँ से आई थी और वो भी चुपचाप उन पैसे को ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं ओमान अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसके वर्कर्स उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं रीना बाजार में घूम रही होती है, जहाँ पर उसकी नजर ओमान पर पड़ती है। ओमान इस वक्त अपने घर की तरफ जा रहा था। रीना जैसे ही उसे देखती है वो उसके पीछे ही रुक जाती है। यहाँ पर रीना का ध्यान ओमान की तरफ काफी ज्यादा खींचा चला जाता है, और हम देखते हैं ओमान जब घर पर पहुंचता है तो उसे मिनी का फोन आता है। यहाँ पर विनी उससे बताती है कि तुमने कल रात जिस लड़की का इंतजाम किया था वो फिर से तुमसे मिलना चाहती है। उसकी बात सुनकर ओमान बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो उस लड़की यानी रीना से मिलना नहीं चाहता था। उसे लगा कि शायद रीना उसका मजाक उड़ाना चाहती है, क्योंकि उस रात वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए वो रीना से मिलने से मना कर देता है। विनी उसे एक बार सोचने का समय देती है, जिसके बाद वो फोन कट कर देती है। अगले दिन जब ओमान फिर से घूम रहा होता है तो रीना उसे फिर से देख लेती है। एक बार फिर से वो ओमान का पीछा करने लगती है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो ओमान भी उसे पसंद आने लगा था। काफी देर पीछा करने के बाद वो ओमान के पास एक ब्रेसलेट फेंक कर वहां से भाग जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो ओमान घर पर पहुंचता है तो उसे फिर से विनी का फोन आता है। विनी उसे आखिरी बार पूछती है कि क्या तुम अब भी उस लड़की से मिलना नहीं चाहते। इस बार ओमान थोड़ा सोच कर लड़की से हाँ बोल देता है मिलने के लिए। अब रात होते ही हम देखते हैं अगले सीन में रीना ओमान के पास होती है। ओमान उसकी बदन को बस निहारे जा रहा था, जबकि रीना आराम से सो रही थी। यहाँ पर रीना की मासूमियत ने ओमान का दिल जीत लिया था। अब यहाँ पर ओमान को भी रीना से प्यार हो जाता है। ओमान इस बार भी रीना के साथ कुछ नहीं करता, बल्कि सुबह का इंतजार करता है और सुबह होते ही वहां से चला जाता है। अब वो अपने घर पे आकर जब अपना काम करता है तो उसे आसपास रीना के होने की एहसास होने लगती है। अब हम देखते हैं बिनी फोन करके ओमान को बताती है कि लड़की ने उसे बताया कि उसने उसके साथ 2 रात सोई लेकिन कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं तो मैं तुम्हें दूसरी लड़की का इंतजाम कर देती हूँ। वो ओमान यहाँ पर बताता है कि वो लड़की मुझे बहुत पसंद है और जल्द ही मैं उसकी गुफा में धमाके करने वाला हूँ। रात होते ही हम देखते हैं फिर से ओमान रीना के बिस्तर पर होता है और उसे अब की बार एक कीमती तोहफा देता है, और यहाँ पर फिर से उसकी बदन की तारीफ करते हुए चुपचाप सो जाता है। ओमान ने जिस तरह से रीना की तारीफ की थी, रीना को ये बात काफी जच गई। उसे ओमान का कीमती तोहफा भी बेहद पसंद आया। अगली रात फिर से ओमान रीना से मिलता है और आज की रात वो रीना के साथ धमाके कर देता है। अब रीना दिन भर फैक्ट्री में काम करती और रात होते ही वो विनी के घर पर पहुंच जाती और वहां आकर ओमान उसकी गुफा में रोज धमाके करता। अब हम देखते हैं एक रात और जब ओमान रीना के साथ होता है और रीना बाथरूम में चली जाती है, तभी विनी वहां पर आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना कहते ही वो ओमान को एक दूसरे कमरे में लेकर आती है। यहाँ पर एक आदमी की लाश थी, जिसे देखकर ओमान हैरान रह जाता है। यहाँ पर ओमान पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है और इसे किसने मारा। तब बिनी बताते हैं कि ये भी तुम्हारी तरह यहाँ पर रोज मजे करने आता था। ये जिस लड़की के साथ मजे करता था वो लड़की से मारकर इसके सारे पैसे लेकर भाग गई। अब बिन्नी इस आदमी की लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी, जिसके चलते उसे यहाँ पर ओमान की जरूरत थी। इधर हम बाथरूम में देखते हैं रीना अपना चेहरा साफ कर रही थी। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है तो विनी को लाश ले जाते हुए देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है।
अब वो इनका पीछा करते हुए कहीं छिप जाती है और देखते देखते विनी उस लाश को किसी आदमी को सौंप देती है। रीना ये सब कुछ देखकर विनी और ओमान को कातिल समझ लेती है। यहाँ पर रीना को लग जाता है कि ये दोनों मिलकर उसे भी मार सकते हैं, जिसके चलते वो डर कर वहां से भाग जाती है। ओमान जब रीना के कमरे में जाता है, उसे बुलाता है तो वहां पर रीना नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही भाग चुकी थी। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और रीना ओमान से मिलना बंद कर देती है। इसलिए ओमान उसे पागलों की तरह शहर में ढूंढने लगता है। ओमान को बहुत बार रीना का वहम भी हुआ, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे रीना नहीं मिली। वो पूरा दिन रीना के ख्यालों में डूबा रहता और जैसे ही आंखें बंद करता तो उसके सामने बस रीना ही नजर आती। अब ये बुढ़ा रीना के लिए पूरी तरह से पागल हो गया था, उसे हर हाल में पाना चाहता था। बिनी भी पुलिस के डर से भाग गई थी, जिसके चलते अब ओमान को रीना का कोई पता नहीं चल पाता। रीना को ढूंढते ढूंढते ओमान उस फैक्ट्री तक पहुंच गया, लेकिन वहां पर वो रीना को पहचान ना सका। अब ओमान पूरी तरह से थका हार चुका था। इसी बीच उसे बिन्नी का पता चल जाता है। वो उसके पास जाकर उसे रीना के पता पूछता है। यहाँ पर बिन्नी उसे रीना के बारे में कुछ भी नहीं बताती और सही समय का इंतजार करने को बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रीना भी ओमान से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो भी उससे पसंद करती थी, लेकिन अपने हालातों के कारण उससे मिलना नहीं चाहती थी। अब एक दिन उसे अपने घर पे एक खत मिलता है, जिसमें उसे विनी के घर पर बुलाया गया था। रात होते ही वो तैयार होकर विनी के उसी घर पे पहुंच जाता है। वहां पर पड़ी सैंडल को देखकर उसकी उम्मीद जग जाती है कि शायद आज रात वो रीना से मिलने वाला है, लेकिन जब वो बिस्तर पर कोई दूसरी लड़की देखता है तो उसका दिमाग हिल जाता है। वो गुस्से में आकर वहां पर पूरी तरह से तोड़फोड़ शुरू कर देता है। ये सारा तमाशा देखकर विनी जब वहां पर आती है, तब वो ओमान को बताती है कि उसकी मॉम ने रीना की शादी कर दी। अब ऐसी बात सुनकर वो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि ये खुद रीना से शादी करना चाहता था। अब ओमान सारी उम्मीदें छोड़कर एक दिन बीच पर बैठा होता है और अपने गुजारे हुए पल को रीना के साथ याद कर रहा था। इसी बीच एक औरत उसके पास आती है, जो अभी भी विधवा हुई थी, और ये औरत 70 के आसपास की थी। ये दोनों अकेलेपन का सहारा लेकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओमान ने पूरी जिंदगी लड़कियों के साथ मजे किए, बल्कि किसी के साथ प्यार ना किया, लेकिन अब वो मौत के काफी करीब था, जिसके चलते अब वो किसी औरत का प्यार पाना चाहता था। ओमान को रीना तो नहीं मिल सकी, लेकिन उसे एक ऐसी औरत मिल जाती है जिसके साथ वो अपनी बची खुशी जिंदगी खुशी से गुजार सकता था। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।